आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगता दिख रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के अलग होकर बीजेपी के साथ जाने के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के करीबी आचार्य प्रमोद कृष्णम भी पार्टी से अलग होते दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अब उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने में मुझे 4 से 5 दिन लगे। राहुल गांधी व्यस्त रहते हैं, वे थोड़ा कम मिलते हैं, उनका ज्यादा मिलने का स्वभाव भी नहीं है। राहुल गांधी के पास जब समय होगा तभी मिलेंगे। शायद उन्हें लगता होगा कि इनसे मिलना समय की बर्बादी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि वे राहुल गांधी से 1 साल से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। इसके पीछे की एक वजह यह भी हो सकती है कि मेरा संदेश शायद उन तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय को फोन करने के बाद 4 दिन बाद ही पीएम मोदी ने मिलने का समय दे दिया। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर तंज कसा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बड़े नेता को अपनी मर्यादा और भाषा का ध्यान रखना चाहिए। कार्यकर्ताओं से पार्टी बनती है, कार्यकर्ता कर्मठ और कर्मवीर होता है। सवाल किसी एक पार्टी का नहीं, सभी पार्टियां कार्यकर्ताओं के खून पसीने की बुनियाद पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी कार्यकर्ताओं की बुनियाद पर खड़ी है। इन्हें लेकर जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ, उससे न सिर्फ मुझे बल्कि तमाम कार्यकर्ताओं के मन को ठेस पहुंची है। इसके लिए उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और कहा था कि पीएम मोदी को दैवीय शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है। इसके बाद 4 फरवरी को उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी की ओर से सोमवार को लोकसभा में दिए गए भाषण की भी जमकर तारीफ की है। इन दोनों मुलाकातों और पीएम की लगातार तारीफ के बाद अटकलें लगाई जा रही है कि प्रमोद कृष्णम कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर लखनऊ से उम्मीदवार थे। वहीं इस बीच आज आचार्य प्रमोद ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी से मुलाकात पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मैं यहां कलिक धाम शिलान्यास समारोह के लिए स्मृति ईरानी को आमंत्रित करने आया हूं। एक बीजेपी नेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक महान राम भक्त, कृष्ण भक्त, देवी भक्त और कलिक भक्त के तौर पर। यदि प्रधानमंत्री स्मृति ईरानी और रक्षा मंत्री को आमंत्रित करना अपराध है, तो मैं इस अपराध की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। राहुल गांधी जी, जीएसटी से फायदा हुआ तो हाथ उठाओ, और जनता ने जब हाथ उठा दिया तो राहुल नहीं हाथ नीचे करो। क्या नेता बनोगे राहुल बाबा? जीएसटी से छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ? मुझे हाथ उठा के दिखा दो इस यहां पे। नहीं, हाथ नीचे करो। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कहा कुत्ता। खड़गे ने बीजेपी को कुत्तों से क्या जुनून है। राहुल गांधी 118 मिनट में 78 मिनट पीएम ने कांग्रेस पर बोला। सुप्रिया श्री ने अपने कार्यकर्ताओं का इतना अपमान उचित नहीं। राहुल जी बस वही वोट देते हैं आपको। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि 2014, 2019 में राहुल गांधी चेहरा थे, वे बुरी तरह से हारे। कांग्रेस पार्टी को सोचना जरूरी है कि चुनाव का चेहरा कौन हो। अब झारखंड की जिस जेएमएम सरकार को कांग्रेस लगातार समर्थन दे रही है, उसके ऊपर ही राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान झारखंड पहुंच चुके हैं, जहां पर राहुल गांधी ने पिछली सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि झारखंड की जनता ने मुझे बताया कि विकास और सड़क के नाम पर आदिवासियों से जमीनें छीनी जा रही है। हम 2 कानून लाए थे, पैसा कानून और जमीन अधिग्रहण कानून। जमीन अधिग्रहण कानून में साफ लिखा है कि ग्राम सभा से पूछे बिना
आपकी जमीन नहीं ली जा सकती, और अगर जमीन ली जाएगी तो बाजार भाव से 4 गुना पैसा ज्यादा दिया जाएगा। अगर 5 साल तक उस जमीन का उपयोग नहीं किया गया तो वह जमीन वापस कर दी जाएगी। झारखंड की पिछली सरकार ने लाखों एकड़ जमीन ली थी, लेकिन उसका कोई प्रयोग नहीं किया। अब 5 साल हो गए, इसलिए अब वह जमीन आदिवासियों को वापस मिलनी चाहिए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर भी ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा, पूरे देश में ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसियां विपक्ष पर आक्रमण कर रही है। इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। बीजेपी ने झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन हमने यह होने नहीं दिया। मगर सच्चाई यही है कि बीजेपी चुनाव आयोग, एजेंसी, नौकरशाही और पुलिस सबका दुरुपयोग कर रही है। राहुल गांधी ने यहां पर पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी अपने आप को ओबीसी कहते हैं, लेकिन फिर कंफ्यूज हुए और कहने लगे कि देश में सिर्फ 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब। इसलिए पहले वे तय कर ले कि हिंदुस्तान में जातियां हैं या नहीं। देश में करीब 8% आदिवासी, 15% दलित, 50% ओबीसी वर्ग के लोग हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, जिसकी किसकी कितनी आबादी है यह सभी को पता चले। पीएम मोदी जातिगत जनगणना करवाए, घबराए नहीं। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी ने आज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सिद्दीकी ने कहा कि मैं जब युवा था तो कांग्रेस का दामन पकड़ा था और आज 48 साल बाद पार्टी छोड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि यह मेरा सफर काफी शानदार रहा। बाबा सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने लगभग 5 दशकों तक पार्टी का सदस्य रहने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। मुंबई कांग्रेस के एक प्रमुख अल्पसंख्यक के चेहरे बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के सत्ता में रहते हुए मंत्री के रूप में काम किया था। एक्स पर एक पोस्ट में सिद्दीकी ने कहा, मैं एक युवा किशोर के रूप में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ था और यह 48 वर्षों तक चलने वाली एक महत्वपूर्ण यात्रा रही है। आज मैं तत्काल प्रभाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। कांग्रेस पार्टी के लिए सिद्दीकी का जाना बड़ा झटका है, क्योंकि हाल ही में मिलिंद देवड़ा ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि सिद्दीकी के एनसीपी में जाने की चर्चा है। बाबा का यह कदम चुनाव आयोग द्वारा अजीत पवार गुट को असली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी के रूप में मान्यता दिए जाने के कुछ दिनों बाद आया है। सिद्दीकी के बेटे वर्तमान में मुंबई के बांद्रा से कांग्रेस विधायक है। सिद्दीकी बांद्रा पश्चिमी सीट से 3 बार के विधायक रह चुके हैं। वे राज्य सरकार में मंत्री भी रहे। साथ ही वे महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंबई डिवीजन के अध्यक्ष का पद भी संभाल चुके हैं। छात्र नेता के तौर पर राजनीति की शुरुआत करने के बाद वे पहली बार बीएमसी के पार्षद के तौर पर चुने गए थे। 1999, 2004 और 2009 में बांद्रा पश्चिमी क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले सिद्दीकी को साल 2014 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने हरा दिया था। वहीं आगामी लोकसभा से पूर्व मध्य प्रदेश के महाकौशल अंचल में लगातार दूसरे दिन कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशांक शेखर ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसके एक दिन बाद ही जबलपुर नगर निगम महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, डिंडोरी जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते, उपाध्यक्ष अंजू जितेंद्र बयोहार, डिंडोरी के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला, सिंगरौली जिला पंचायत उपाध्यक्ष अर्चना सिंह, जिला पंचायत सदस्य पार्षद, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, जनपद सदस्य, पूर्व जनपद सदस्य, यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष, ब्लॉक प्रभारी सहित करीब 50 कांग्रेस नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह भाजपा का दामन थाम लिया था। वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर लंबे समय से वकालत में हैं। वे मध्य प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के भी प्रमुख थे। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण
उल्लेखनीय है कि राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तनखा के सबसे नजदीकियों में अन्नू के साथ भी उनका नाम शुमार है। वे पूर्व में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर के सचिव भी निर्वाचित हो चुके हैं। कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर तनखा की अनुशंसा पर उन्हें महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापेमारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को जब्त और बरामद किए सबूतों की जानकारी दी। दिल्ली में ईडी द्वारा हाल ही में की गई छापेमारी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार और आप सांसद एनडी गुप्ता के आवासों सहित दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों के संबंध में कई स्थानों पर तलाशी ली गई। इस तलाशी अभियान के दौरान संदिग्ध दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, लगभग 1.97 करोड़ नकद और लगभग 4 लाख मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की गई। ईडी ने कहा कि डीजेबी से भ्रष्टाचार की आय कथित तौर पर आम आदमी पार्टी के चुनाव कोष में भेज दी गई थी। आरोप था कि डीजेबी द्वारा 38 करोड़ का टेंडर जारी करने में अनियमितताएं हुई। वहीं बौखलाई आतिशी ने कहा कि ईडी का असल चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो गया है। ईडी ने 16 घंटे छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को अपने विभागों पर ध्यान देना चाहिए, मगर वे रोजाना अपनी सरकार के भ्रष्टाचार की लीपापोती पर समय लगाती रहती है। अगर वह उतना समय अपने दिल्ली जल बोर्ड एवं लोक निर्माण विभाग पर दे तो दिल्ली की जलापूर्ति एवं सीवर निकासी व्यवस्था सुधरेगी और दिल्ली की सड़कों पर विकास भी दिखेगा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केवल आतिशी ही नहीं बल्कि उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं अन्य पार्टी नेता कल से ईडी की रेड में सांसद एनडी गुप्ता एवं केजरीवाल के सचिव समेत 12 ठिकानों पर कुछ नहीं मिलने का दावा कर रहे हैं, मगर यह आम आदमी पार्टी का बना बनाया ढोल है जिसे बजाकर आप नेता समझते हैं कि वे दोष मुक्त हो गए हैं। वे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया एवं संजय सिंह के यहां पड़े छापों के बाद भी कहते थे कि उनके पास कुछ नहीं मिला, जबकि 2 साल से सत्येंद्र जैन को नियमित जमानत नहीं मिल रही। वहीं सिसोदिया एवं संजय सिंह भी लंबे समय से जमानत की बाट जो रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह वीरेंद्र सचदेवा बिधुड़ी ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में घोटालों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को त्याग पत्र देना चाहिए। 9 वर्ष पहले जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के लाभ में था, अब 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने छापों पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि 16 घंटे तक चली व्यापक तलाशी के बावजूद उनके पीए के आवास या मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे अन्य आप नेताओं के घर पर कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। उन्होंने ईडी पर आपको परेशान करने और उसकी छवि खराब करने के लिए राजनीति से प्रेरित छापेमारी करने का आरोप लगाया। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए कहा कि जब ईडी ने आप नेताओं के आवासों पर छापेमारी की तो उन्होंने जांच के तहत विशिष्ट मामलों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने आरोप लगाया कि छापेमारी का मकसद केजरीवाल को दबाना और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लिए बिना कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि इन लोगों की मर्यादा इतनी है कि इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बनाकर रख दिया है। न तो वे लॉन्च हो रहे हैं न ही लिफ्ट हो रहे हैं। पीएम मोदी की यह बात सुनकर सदन ठहाकों से गूंज उठा। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा, कांग्रेस समेत सभी दल अपनी अपनी तैयारी करने में जुटे हैं। सभी दल ज्यादा से ज्यादा नेताओं को अपने पाले में लाने में जुट गए हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय के परिवार सम्मान सुमेर सिंह गड़ा और उनके पुत्र धनंजय सिंह ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। सुमेर सिंह गड़ा के पार्टी छोड़ने को कांग्रेस के साथ ही दिग्विजय सिंह के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। आइए जानते हैं यह पूरा मामला।
बुधवार को कांग्रेस नेता सुमेर सिंह गडा और उनके पुत्र धनंजय सिंह ने कई समर्थकों के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। गुना सर्किट हाउस में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करते हुए सुमेर सिंह गडा ने बताया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नीतियों और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व से बेहद प्रभावित है और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं। वहीं इससे पहले कांग्रेस के जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू सहित 50 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता और समाज सेवी बुधवार को भाजपा में शामिल हुए। देश में कुछ ही महीने में लोकसभा चुनाव की शुरुआत की जाएगी। भाजपा ने साल 2019 में हुए चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 में से 28 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। साल 2014 में भी भाजपा ने राज्य की 27 सीटें जीती थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। इसलिए पार्टी को उम्मीद है कि इस बार भी लोकसभा चुनाव में वह पहले की तरह प्रदर्शन दोहराएगी। बता दें कि इसके पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी तंज कसा था। उन्होंने कहा, मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। मैं उस दिन इन्हें बहुत ध्यान और आनंद से सुन रहा था। लोकसभा में मनोरंजन की जो कमी हमें खल रही थी वो उन्होंने पूरी कर दी थी। पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कांग्रेस पार्टी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई सरकारों को रातों रात बर्खास्त कर दिया था, जिस कांग्रेस ने देश के संविधान लोकतंत्र की मर्यादाओं को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया था, जिस कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने की कोशिश की थी, उस कांग्रेस ने अब देश को तोड़ने का नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया है। अब वे देश को उत्तर दक्षिण में तोड़ने के बयान दे रहे हैं। क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।